सबका जय मसीह की। प्रिय हमारे साथियों, प्रिय बंधुओं, आज हम जो वचन के द्वारा आपसे बातें करेंगे, प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को तन मन से जब तक सुनेंगे नहीं और उसको चलेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। प्रियो, अगर हम सुनते भी हैं तो हम सुन करके और फिर मन को कठोर कर लेते हैं। हम परमेश्वर के वचन को, आप सब लोग परमेश्वर के वचन को हमेशा सुनते हैं, मैं मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रियो, लेकिन फिर भी हमारा जो मन जो है वो कठोर हो जाता है। परमेश्वर का वचन जो है शैतान अहेर कर लेता है। यानी जो बातें सिखाई जाती हैं, अगर सचमुच तन मन से सुने, उस पर चलें, उसके विधियों को माने, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो भी बीमारियां होगी, जो भी कष्ट होगा, वो यीशु मसीह तुरंत चंगा करेगा। प्रियो, केवल अपने आप को इस समय प्रभु के चरणों में आए, स्तुति करें, जय जयकार करें और वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। वचन में कमेंट करें, हालेलुया, आमीन। प्रियो, यही है परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक मनुष्य हमारी महिमा करे, यानी परमेश्वर की महिमा करे। तो प्रियो, हम आज देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 14 पद में लिखा है कि और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे यह क्या है, तो उनसे कहना, हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। प्रिय भाई बहनों, जब राजा फिरौन जो था प्रियो, उसका मन कठोर था। वो मिस्र का राजा, वो मिस्रियों का राजा था और इस्राएलियों को गुलामी में वो जकड़ा हुआ था। वो कठिन कठिन काम कराता था, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर दया किया और उन लोगों को उस मिस्र देश के गुलामी से इस्राएलियों को ले आया। प्रियो, ठीक उसी प्रकार आज आप सब जो प्रभु आपके जीवन में नहीं था, आप जैसे मिस्र के देश में इस्राएली गुलामी थे, वैसे ही हम भी, आप भी उस शैतान के गुलाम थे। शैतान के गुलाम थे। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर ने ओ शैतान के ओ बंधन से, उस गुलामी से आपको निकाल ले आया है। आमीन। प्रियो, बहुत ये भला काम है जो परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा, उसकी प्रियो दया हुई। परमेश्वर दयालु है और दया के द्वारा जो इस्राएली जो थे, मिस्र में थे, उन लोगों को कष्ट, उन लोग जो कर रहे थे, कष्ट राजा फिरौन दे रहा था, उस कष्ट को परमेश्वर को देखा नहीं गया। उसको तरस आया कि मेरे लोगों को इतना
कठिन कार्य करा रहा है। प्रियो, बहुत आसान सी बात है कि जब परमेश्वर को देखा नहीं गया, परमेश्वर ने उन लोगों पर तरस खाया और अपने दास मूसा को, इस्राएलियों को ले आने के लिए मिस्र में राजा फिरौन के पास मूसा को भेजा। परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कार्य किए। प्रियो, ओ परमेश्वर दयालु है और दया के द्वारा, उस वचन के द्वारा जो बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने हमें उस दासत्व से यानी मिस्र देश से निकाल लिया, गुलामी से परमेश्वर ने आपको निकाल लिया। और प्रभु को आप जितना बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जितने भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह को जो जान गए हैं कि सचमुच परमेश्वर ने हमें उस बंधन से छुड़ा लिया है, उस गुलामी से छुड़ा लिया है, वो परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। आमीन। प्रियो, आप सबको, हमको परमेश्वर ने, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनको शैतान के बंधन से, शैतान के गुलामी से परमेश्वर ने वो निकाल लिया है और बड़े बल के साथ, बड़े अपने हाथों के बल से वो निकाल लिया। प्रियो, आप सोचते हैं कि मैं अपने से आया हूँ, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना। प्रियो, परमेश्वर हर एक को निकाल लाया है और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर उस पाप के दलदल में से, उस पाप के कीचड़ में से निकाल लाया। प्रियो, ये परमेश्वर की वो भला है। और दाऊद कहता है कि यहोवा परख करके देखो, यहोवा कैसा भला है। प्रियो, हम परमेश्वर को परखे हैं और जानते भी हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जिस दिन उस पाप के दलदल से, उस आपको शैतान के बंधन से, शैतान के गुलामी से आपको निकाल लिया, ये हमको सोचना है, ये हमको जानना है कि परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से, जो पाप के गुलामी में हम थे, गलत के काम करते थे, बुरे थे, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने हर बुराई को अलग कर दिया। प्रियो, जब अपने पास इस्राएल में ले आया, अपने पास ले आया, तो एक बात कहा। प्रियो, जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा, वैसे आज भी वो हमसे कहता है। प्रियो, वो गुलामी में जो थे, जो पाप करते थे हम, जो परमेश्वर उससे घृणा करता है, वो लोग करते थे वहां पर। लेकिन प्रियो, अब परमेश्वर ने आजाद कर दिया है आपको, और आजाद करके अब मिस्र में जाने की जरूरत नहीं। क्या दुख तकलीफ सहना चाहते हैं, पाप करना चाहते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रियो, आपको परमेश्वर अच्छा बनाना चाहता है, सच्चा बनाना चाहता है। इसलिए प्रियो, जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले आया, तो एक बहुत बड़ी बात बोली, कहा कि अब तुम मेरे हो, तुम मेरे हो गए हो, अब तुम्हें उस दासत्व से मैंने निकाल ले आया है। जानते हैं प्रियो, परमेश्वर ने जब निकाल ले आया, तो परमेश्वर ने उन लोगों से कहा, देखते हैं निर्गमन 20 का 2 पद से प्रियो, सारी बातें जो है परमेश्वर मूसा को के द्वारा बता रहा है, और कहता है 2 पद में कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, और जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। प्रियो, ये बातें समझा दे रहा है आपको, हमको समझना है कि परमेश्वर ने उस शैतान के बंधन से हमें छुड़ा लिया है, बचा लिया है, और हमें बचाना भी चाहता है, हमेशा चाहता है। लेकिन हम
उस राजा फिरौन जो था मन का कठोर था, वैसे अपना मन को आप कठोर किए हुए हैं। आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, इसलिए आप पाप के बंधन में, शैतान के गुलामी में जकड़े हुए हैं। आपके जीवन में दुख परेशानियां आ रही हैं। लेकिन धन्य है वे लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। प्रियो, वो जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस पाप के दलदल से, कीचड़ से निकाल लिया है। प्रियो, जब पाप के दलदल से निकाल लिया तब ये बातें कही, पहले नहीं कहा। और जब निकाल लिया तो कहा, एक बात कहा, 3 पद में कहता है, उसी समय आज्ञा दिया, उसी समय आज्ञा दिया। और हमें भी आज्ञा देता है। जब हम पाप में से निकाल लेता है परमेश्वर, तो हमें आज्ञा देता है। क्या कहता है? वो कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर जो है वो दंड देता है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, उसे परमेश्वर जलन रखता है। और यही कहता है कि मैं जलन रखने वाला हूं इन चीज़ों से, जो दूसरे को ईश्वर करके मानते हैं, मूर्ति खोद कर बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, पेड़ पौधों को उगाकर उसको भगवान मान लेते हैं। इसलिए प्रियो, 6 पद में कहता है, और जो मुझ से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। हालेलुया। प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, जो परमेश्वर की बात को मानेगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, उनके लिए कहता है कि उन हजारों पर वो करुणा किया करेगा। प्रियो, करुणा, अपनी दया हमेशा वो बनाए रखेगा। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए प्रियो, 7 पद में एक और बात कहता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ठहराएगा। प्रियो, हम सचमुच परमेश्वर का नाम कहीं कहीं आप लोग व्यर्थ लेने लगते हैं, लेकिन इसके लिए परमेश्वर कहता है हर जगह परमेश्वर का व्यर्थ नाम न लेना। 8वां में कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। प्रियो, विश्राम का दिन जो है परमेश्वर ने ठहराया है। उस दिन को कहता है कि 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उनमें से न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तो तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई तेरे परदेसी जो तेरे फाटकों में प्रवेश करता हो, क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को यानी आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। प्रियो, उस दिन को आशीष दिया और पवित्र ठहराया। इसलिए ये सारी बातें बताया कि तू अपने पिता और माता का आदर करना। प्रियो, हम संसार में हैं, अपने माता पिता का आदर करना सीखें, क्योंकि आप संसार में हैं। बहुत से अपने माता पिता को, बहुत से 90% तक देख रहे हैं कि लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। प्रियो, जिसने आपको पैदा किया, जिसको 6 महीना ढोया, आपको पलकों में रखा, उसको, पिता को आप इतना कष्ट देते हैं, उसकी आत्मा को तकलीफ देते हैं। प्रियो, वैसे ही परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो भी सबसे बड़ा इस संसार का पिता है, लेकिन असली पिता हमारा प्रभु यीशु मसीह है।
इसलिए प्रियो उसको स्मरण रख, अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। जो परमेश्वर के आदर करेगा, जो परमेश्वर का आदर करेगा और अपने माता पिता का आदर करेगा, उसके लिए कहता है कि उसमें जो आज संसार में तुम हो उनमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। प्रियो माता पिता का भी बहुत हमें आदर करना चाहिए, वो भी परमेश्वर से कम नहीं है और उनका जो कर्तव्य है जो हम आपके साथ हमारे साथ किए हैं माता पिता, उनके कर्तव्य को हमारा निवारण करना है, उनके सोचना है, विचारना है कि माता पिता कितने अपने लालसा से पोसते हैं, पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बढ़ाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देता है और प्रभु से आप दूर हो जाते हैं। प्रियो ये कभी मत बात भूलिएगा, अपने माता पिता का हमेशा आदर करना। इसलिए कहता है 13 में कि तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना। प्रियो सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आज मनुष्य लालच के दूसरे के घर का लालच करता है, और लालच सबसे बड़ा बुरा है जो वो हमें प्रभु के पास आने नहीं देता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हर मनुष्य लालच से फिरे, लालच को छोड़ दे और सच्चाई के मार्ग पर चले। अरे बहुत अंतिम वचन हमको जीवन को काटता है प्रियो, और परमेश्वर का वचन चाहते हैं कि हर एक के जीवन के आपको लोगों को भी जीवन में काटे, क्योंकि हमें परमेश्वर हर लालच से, हर बुराई से वो दूर रखना चाहता है। तो लिखा है कि तू किसी की स्त्री का लालच न करना, और न किसी के दास दासी बैल गदहे का, न किसी की वस्तु की लालच करना। प्रियो ये परमेश्वर का जो प्रेम है, इसलिए परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय माने, यही सबसे बड़ा हमारा विश्वास है। अगर हम परमेश्वर का पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये सोचिए कि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर प्रियो आपको निकाल ले आया है, इसलिए उसके भलाई को जाने कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर भलाई किया है, और उस भलाई को हमको जीवन में भूलना नहीं है। अगर प्रियो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में, तो सारी बातें जो है परमेश्वर दास समझाता है, और उस व्यवस्था को हम जाने जो परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर ने आपको निकाल लिया है, इसलिए आप परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य हाथों से आपको उस पाप के दलदल से निकाल लिया है। परमेश्वर का वचन प्रियो आज ये सिखाया कि परमेश्वर की भलाई को जाने, समझें कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। आमीन।